हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ बहुत प्यारी सी बात करने के लिए। आपको पता है, सबको पता है कि जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने देश को जो गौरवान्वित महसूस कराया है वो हम सब फील कर सकते हैं। और गोल्ड मेडल ओलंपिक में पाना एक बहुत बड़ी बात है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन तो उनको है ही, हम सब देशवासियों की तरफ से। लेकिन जो मैं चूंकि फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं आप सभी के बीच आया हूँ कि इसके पीछे की कंसेप्ट क्या रही। ठीक है, एक्चुअली मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं बी फ्रैंक बताऊं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखा कि बहुत लोगों ने शेयर किया है कि नीरज चोपड़ा ने 45 डिग्री पे, रेंज का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 अपॉन में जी, तो उस पर जो है कि फॉर्मूले पे उन्होंने थीटा की वैल्यू क्या रख दिया 45, तो रेंज मैक्सिमम आती है उस पर, तो उस हिसाब से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका है। चूंकि ये मिथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसा कुछ भी, मतलब जो यहां पर एंगल होता है वो अटैकिंग एंगल पे काम करता है, जिसको हम एंगल ऑफ अटैकिंग बोलते हैं, ठीक है, तो वो अलग है। वहां पर एक्चुअली जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम, ऐसा कुछ नहीं, यहां पर लगभग 32 डिग्री टू 37 डिग्री, और बहुत जगह आप देखोगे तो 29 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में ये रखा जाता है एंगल। क्यों, इसकी भी लॉजिक मैं बता देता हूं क्यों। एक्चुअली जो हम रियल फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, मतलब जो हम अपन क्वेश्चंस जो सॉल्व करते हैं तो उसमें रेंज में थीटा रखते हैं 45 डिग्री, तो वहां पर हम ये महसूस या ये ऑब्जर्वेशन नहीं करते या ये फील नहीं करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस भी है, एयर ड्रैग भी है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर, इन सब की बात हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है, और हम ये सभी को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं थीटा 45 डिग्री। बट आपको पता है, मुझे ही पता है कि रियलिटी में क्या प्रेशर होता है इन पर, और रियलिटी में एयर ड्रैग भी होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ प्रेशर है, तो उन सबको देखते हुए तो थीटा यहां पर 32 डिग्री टू 37 डिग्री और बहुत बार 29 डिग्री टू 35 डिग्री देखा गया है, ठीक है। तो इसलिए वो मिथ मैं थोड़ा सा आप लोगों को, जो इल्यूजन जो सोशल मीडिया पे सेल हो रहा है, तो उनको मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आया हूं, और उसके पीछे की फिजिक्स की बातें, बहुत अच्छी बातें कंसेप्ट करने वाला हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं दो बातें यहां पर लेने वाला हूं। पहली बात है कि भाले में क्या फिजिक्स, मतलब पहले का जो भाला था और जो नया भाला है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उनके पीछे की फिजिक्स क्या है। दूसरी बात, जब ये थ्रो किए हैं नीरज चोपड़ा जी ने तो क्या एंगल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली, किस हिसाब से, क्या वो 45 डिग्री पे ही फेंका है उन्होंने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इनको जो गोल्ड मेडल मिला है वो 87.58 मीटर मिला है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो 98.4 और बहुत 104 मीटर पे भी पहुंचा रखे हैं, 104 मीटर पे, समझ रहे हो आप। तो पहले क्या होता था कि सपोज 100 मीटर का स्टेडियम ही है, पब्लिक बैठी है, 100 मीटर 104 फेंक रहे हैं, तो वो भाला पब्लिक को भी लग सकती है, तो इसलिए उस भाले को चेंज किया गया, ठीक है। तो उसको मैं आपको बताने वाला हूं कि 104 मीटर पे थीटा 45 भी हो सकती है, 87.5 अब आप बोल रहे हो तो थीटा कितना रहा होगा। तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है, एज ए फिजिक्स टीचर मैं उनको थोड़ा सा आपको रिलीफ देने वाला हूं, अच्छा महसूस होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक मेरा क्या है कि भाला में कैसे फिजिक्स लगी हुई है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला चूंकि कि एंशिएंट जो पहले का भाला होता था, अगर आप देखोगे तो पहले के भाले में आपको दिखेगा यहां पर क्या है, देखो आप जो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, रस्सी बंधी हुई है, और ये इंडेक्स फिंगर से इस तरीके से बंधी होती थी। इसका काम क्या होता था, वो फेंकते थे ना, ठीक है, तो वो ऐसे रोल करते हुए जाता, मतलब रोटेशन करते हुए जाता था। अब सोचो मेरे पास भाला है, जी हाँ बिल्कुल आप देख रहे होंगे ये। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो न्यू वाला है इसमें बहुत सारी टेक्निक यूज करके बनाया जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा मैं आपको बताऊं कि दो बातों पे मोस्टली डिपेंड करता है। इन भाले के पीछे, इस भाले के पीछे जो मेरे हाथ में है, ठीक है, वैसे ये वाला वो भाला नहीं है, ठीक है, तो ये मोस्टली इंडिया में मिलता भी नहीं है, जो आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है, जो नीरज चोपड़ा वगैरह यूज कर रहे हैं। तो इसमें दो बातें फैक्टर है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक सेंटर ऑफ प्रेशर। एज ए फिजिक्स टीचर मैं आपको बता रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों का अच्छे से तबीयत से यूज किया गया है कि यहां से जो यहां से हम यहां पर आए, क्या डिफरेंस आया वो मैं पहले आपको समझाने वाला हूं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये समझो पुराना अगर भाला हो तो यहां पर रस्सी लगी हुई है और इंडेक्स फिंगर से पकड़ के करते हैं, तो ये रोटेशन हो गया। आप देखो वीडियो, अगर आप देखोगे तो उसमें अगर आपको मैं वीडियो दिखाऊं, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो देखना आप इस वीडियो में आपको क्या दिखेगा, आप देख पा रहे हो। अब ये आप देखो, अच्छे से देखो आप,
आपको दिखेगा बेटा। अब देखो आप, ये क्या हो रहा है भाला हवा में, इस तरीके से ये घूम रही है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से रोटेशन कर रही है, देखो रोटेट करते हुए नीचे आ रही है, ठीक है। अगर आप जूम करके देखो स्लो मोशन में, देखो क्या ही प्यारा उसने स्ट्राइक किया है, क्या थ्रो है। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन भी कैसे है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट पुट में भी होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी में, शॉर्ट पुट में भी फिजिक्स है। जैसे मैं आपको बताऊं, शॉर्ट पुट में अगर आप देखोगे, ये देखना आपको क्या दिखेगा कि बहुत सारे फिजिक्स तो हर जगह है ना। तो शॉर्ट पुट में भी आप देखोगे तो देखना, एक्चुअली जब आप बचपन में आपको फिजिकल एजुकेशन जब पढ़े होंगे तो आप देखोगे आपके टीचर जो गेम टीचर होते वो बोल रहे होंगे कि आप शॉर्ट पुट इसको फेंक के दिखाओ, तो अपन जनरली ऐसे फेंकते तो बहुत कम दूर जाता है, लेकिन जब अपन उसको ऐसे घूम करके इस तरीके से फेंकते हैं तो वो ज्यादा प्रोजेक्टाइल होती है। देख, ये देखो आप, अगर ये है, ये सर्कुलर मोशन रोटेशन किया और देखो कितनी दूर जाके गिरा। और जनरली अगर आप देखोगे तो हम इस तरीके से शॉर्ट पुट फेंकते हैं तो दूर, तो ये टेक्निक होती है। अब इसके पीछे भी फिजिक्स है, मैं कभी इस पर और चर्चा करूंगा, क्योंकि आज मैं नीरज चोपड़ा जी पर हूं, गोल्ड विनिंग, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो समझ गए आप किस तरीके से, मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूं किस तरीके से ये भाला इन्होंने, क्या ही शानदार, देखिए आप किस तरीके से भाला, देखिए किस तरीके से ये घूमती हुई जा रही है ना। तो ये नई, जबकि अब नई वाली भाले में कोई रस्सी नहीं है, यहां पर कोई रस्सी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, आपको मैं समझाता हूं। तो मैं आपको क्या बताया कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर पहले रस्सी लगी होती है ताकि ये रोटेशन करे, और रोटेशन क्यों करे, रोटेशन करने से जो एयर ड्रैग है, ठीक है, ये अभी इसके पीछे का कंसेप्ट क्या था, रोटेशन करवाना क्यों चाह रहे थे ये, क्योंकि इससे क्या होता था, जो इंड्यूस्ड करता था किसको, किसको, एयर ड्रैग को। सर एयर ड्रैग क्या होता है, एयर ड्रैग ताकि आउटपुट ज्यादा अच्छा है, ठीक है, हवा को काटने में उससे क्या होता है, रोटेशन करके जाएगी तो उससे ज्यादा क्या होगा, एयर ड्रैग को काट करके ये ज्यादा आउटपुट आती थी, रेंज ज्यादा होता था, दूर जाके गिरती थी, ठीक है। तो इसको रोटेशन का, इसके पीछे का कंसेप्ट अभी बताने वाला हूं। लेकिन नए वाले में ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस टेक्निक को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, तो नए भाले में आप देखो उसमें दो बातें होती है। एक होता है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये जो भाला है ना, इसमें पहले क्या होता था, ओल्ड वाला, समझो ये ओल्ड वाला है, ये समझो ओल्ड वाला है। इसमें क्या होता था कि सेंटर ऑफ प्रेशर, मैंने दो बातें बताया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों सेम पॉइंट पे लग जाते थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब जो हमें नया भाला बनाना पड़ा ताकि ये अच्छे से लिफ्ट अप भी हो और जाकर फिर नीचे भी आए, तो उसमें क्या डिफरेंस लाया गया कि देखो आप, सेंटर ऑफ प्रेशर तो यहां है अब, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में दोनों में डिफरेंस है। और ये आप एक डेटा में ऐसे ही बता रहा हूं, मोस्टली जो देखा गया 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखते हैं। सर सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या फर्क पड़ा नए भाले में, मैं आपको बताऊं क्या टेक्निक है जो आपको दिखेगा। जैसे समझो ये भाला है, ठीक है, तो आप अगर इसको देख रहे हो, ये भाला है, तो आपका यहां पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेटा, क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहां पर देखो सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो ये दोनों का काम क्या है सर, ये तो बता दो। सेंटर ऑफ प्रेशर का चूंकि ग्रेविटी आपको पता है, ये इसको नीचे लाने का काम करता है, और सेंटर ऑफ प्रेशर एयर फोर्स टाइप समझो, इसको लिफ्ट करता है ऊपर। जैसे ये भाला है, आप देखे होंगे जब वो फेंक रहा होता है, तो जब ये हवा में से जाएगी तो ग्रेविटी इसको नीचे लाएगी, ये वाली ग्रेविटी। अच्छा मैं बताऊं, जहां पर वो पकड़ता है उस पोजीशन पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, और जब तक वो थ्रो नहीं करता है वो कांस्टेंट होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अंदर की फिजिक्स है थोड़ी सी। और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या करता है, इसको लिफ्ट अप करने की काम करता है। आप देखेंगे जब थ्रो कर रहा हो इस तरीके से, तो ये क्या होता है, लिफ्ट होती है, लिफ्ट अप होती है, ठीक है। और जब छोड़ता है तो वो इस तरीके से घूमता हुआ जाता है, अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो क्या करता है ये कि सेंटर ऑफ प्रेशर इसको इधर से रोटेट करती है, ठीक है, लिफ्ट अप करती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेशन मारती है। तो ये क्या करता है, अब देखो टेक्निक कितनी प्यारी है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस ला दिया, दोनों में लगभग कितने का डिफरेंस मैंने बोला अभी आपको, अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस, ठीक है, मोस्टली। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या करेगा, ऊपर करेगा इसको, जब मैं इस तरीके से उठाऊंगा और ऐसे छोड़ूंगा तो सेंटर ऑफ प्रेशर लिफ्ट अप करेगा, तो ये ऊपर जाएगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाएगी, नीचे। दोनों ऐसे करके रोटेट करते हुए फिर नीचे जाके स्ट्राइक करेगी। तो ये भाले की टेक्निक है, समझ पाए मेरी बात क्या बोल रहा हूं। तो इस तरीके से ये इसको इधर घुमाएगा, टॉर्क पैदा करेगा,
तो इस तरीके से ये क्या करेगी, घूमते हुए जाएगी। तो ये आपका सबसे पहले का भाला और आज का भाले में रस्सी हटा के क्या डिफरेंस था वो मैंने बता दिया। अब प्यारी सी बात जो मैं आपसे करने वाला हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अब जो मैं प्यारी सी बात करने वाला हूं कि नीरज चोपड़ा जी ने जो फेंका है वो एक हाइट पे जाके बेटा रिलीज किया जाता है। अगर आप वीडियो में देखोगे जो भी मैंने दिखाया था आपको, तो वो इस तरीके से जो भाला पकड़े हैं तो उसको क्या करते हैं, वो पहले हाइट पे, अच्छा उसमें तो बहुत सारी टेक्निक है जो आप देखे होंगे, पहले वो इस तरीके से जंप कर रहे होते हैं और फिर आगे चल के क्रॉस लेग करते हैं। ठीक है, क्रॉस लेग करते तो मोमेंटम ट्रांसफर होती है। ठीक है, पहले देखना आप, डिस्टेंस बहुत छोटा है और उस डिस्टेंस को दौड़कर, ठीक है, जब वो दौड़ रहे होते समझो 20 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन दौड़ने के बाद उसमें इतना मोमेंटम उस भाले में ट्रांसफर कर देते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर से इस तरीके से समझो ट्रांसफर हो जाती है। तो समझो मोमेंटम कितनी जल्दी उस डिस्टेंस को दौड़ते हुए, मोमेंटम उसकी खुद की कितनी थी अगर आप समझोगे, ठीक है, उसकी जो स्पीड थी किसकी, नीरज चोपड़ा की, अगर आप ऐसे देखोगे तो 20 किलोमीटर पर आवर होगी जो उसने छोटी सी डिस्टेंस तय की, लेकिन जब भाले में गई तो भाले में जाने पे लगभग 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गई होगी। ठीक है, ये टेंटेटिव एक डेटा बता रहा हूं, चूंकि फिजिक्स का टीचर हूं, डेटा से बात करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी हाइट पे जाके प्रोजेक्शन करना होता है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि ये वाली जो है कि सब बोलते हैं कि 45 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा तो जाके ये रेंज मैक्सिमम लेगा। अरे भाई एक बात बताओ, अगर ऐसा होता तो 104 मीटर भी पहले फेंक रखे हैं, है ना, और ये तो नीरज चोपड़ा जी कितने पे, 87.58 मीटर पे इनको जो है कि मिल गया था, क्या मिल गया था बेटा, गोल्ड मेडल, है ना। तो एक्चुअली रियलिटी में एयर ड्रैग भी है, एयर रेजिस्टेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्रेशर, सब कुछ होता है और अंदर की प्रेशर तो होती ही है ना। तो बहुत सारी चीजें यहां काम कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से 45 डिग्री नहीं होता है कि रेंज का फॉर्मूला लगा दिया आपको और प्यारे से रटा हो, तो ये वाला फॉर्मूला जीवन में हमेशा काम होता है। क्यों, क्योंकि जो बच्चे मुझे सुन पा रहे होंगे इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल में भी, ताकि हम यूएक्स लिख पाए यूआई, और वैसे तो आपको पता है रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, उसमें थीटा क्या रखते हैं, 45 डिग्री। बट ऐसा नहीं होता है, मैंने बोला यहां पर जो हम एंगल देखते हैं उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। सर एंगल ऑफ अटैक क्या बात कर रहे हो, तो मैं यही आपको मिसकंसेप्शन दूर करने आया जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि 45 डिग्री पे फेंक रहा है तो वो रेंज मैक्सिमम लेगा। ऐसा नहीं है, यहां रियलिटी में एयर ड्रैग भी है, वो भी काम कर रही है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब। तो रेंज ऐसे नहीं कि जैसे रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, थीटा रख दिए 45 डिग्री, है ना, 45 तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, और हमने बता दिया क्या, रेंज बराबर क्या होगी यू स्क्वायर जी। अब चूंकि आप इस डेटा से निकाल भी सकते हो उसकी यू क्या होगी, है ना, लेकिन थीटा अगर 45 रखोगे तो आएगी, क्योंकि रेंज हमें पता है इतना था नीरज चोपड़ा जी का 87.58। जी हाँ, कितना था 87.58, और जी की वैल्यू आप रख लोगे तो यू आ जाएगा। लेकिन क्या ये थीटा 45 पर था, ऐसा यहां पर नहीं होता है रियलिटी में। आपको बताया 32 डिग्री से 37 डिग्री के आसपास होती है। ठीक है, और यहां पर एंगल ऑफ अटैक से देखते हैं हम, क्योंकि रियलिटी में एयर ड्रैग सब भी है। सर एंगल ऑफ अटैक क्या है वो मैं आपको समझा दूं। अब ध्यान से देखो एंगल ऑफ अटैक क्या है। अगर आप देखोगे कि सपोज ये जेवलिन थ्रोअर जो है ये क्या कर रहा है, ये वाली जो एंगल है, ये वाली जो लाइन है, ये जो रेड है, रेड लाइन देखो आपको दिखेगा क्या है बेटा, रेड लाइन एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, और जो आपको ये दिखेगा कौन सा, येलो लाइन है, जो जिसको आप, ये वाली जो येलो लाइन है आपको दिख रहा है, ये कौन सा है बेटा, आप ध्यान से देखो, एंगल ऑफ एटीट्यूड है। सर एंगल ऑफ एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड मतलब ओरिएंटेशन है। ध्यान सुनना, आप जब देखोगे नीरज चोपड़ा को तो वो डायरेक्ट ऐसे आकर के ऐसे नहीं फेंका है। नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, जब वो पकड़ा है, अभी मैं आपको वीडियो वापस दिखाऊंगा, ठीक है, तो पहले तो भाला ऐसे रखा है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एटीट्यूड, रिलीज नहीं किया यहां पर, एंगल ऑफ एटीट्यूड है ये। ठीक है, अच्छा वो तो पूरा पीछे लेके जाता है, ऐसे नहीं कि यहीं से फेंक देता है, पूरा पीछे लेके जाता है। इसके पीछे मस्कुलर पावर वो मैं आपको बताऊंगा, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए। ठीक है, शरीर पूरा बॉडी जो फ्लेक्सिबल हो, अपर पार्ट स्पेशली, और नीचे वाला भी मोमेंटम रुकने के लिए। तो आप देखो पूरा इसको जो है पीछे ही ताना है, तान करके फिर ऊपर फेंकता है। तो जब जिस डायरेक्शन में ये अलाइन करके रखता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एटीट्यूड। और ऐसे करके दौड़ गया और इस तरीके से जिस डायरेक्शन में अलाइन करके रखा है एटीट्यूड है, और जहां पर छोड़ता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिलीज।
क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिलीज। और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है बेटा, ये एंगल बीच का, जी हां, इन दोनों के जो बीच का एंगल है, इन दोनों के जो ये वाली बीच का एंगल जो है, ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ अटैक। तो बहुत सारा इस पे स्टडी भी किया गया है, ठीक है, बहुत सारा स्टडी भी किया गया, और क्या बताया गया है कि जिसका ये एंगल ऑफ अटैक, ठीक है, आइडियल केस में अगर मैं बात करूं, आइडियल केस में देखा गया है कि उसका आउटपुट, उसका रेंज ज्यादा आता है जिसका एंगल ऑफ अटैक अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री होता है, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री होता है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब थीटा एंगल ऑफ अटैक 0 डिग्री होती है तो एयर ड्रैग को रिड्यूस करने में ज्यादा मदद करती है, ठीक है, और आउटपुट ज्यादा आता है, रेंज ज्यादा जाती है, ठीक है। और अगर आप डेटा पढ़ोगे भी तो उसमें बहुत सारा दे रखा है कि अगर किसी एक का कंपेयर कर दे रहा हूं, अगर एक का थीटा ए आपके पास एंगल ऑफ अटैक कितना डिग्री है बेटा? 10 डिग्री है, और एक का थीटा ए कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। तो क्या देखा गया, मैं आपको बता दूं दोनों में, कि इस वाले से 10 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर ज्यादा दूर फेंक सकता है। कोई एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, जिस अटैक कितना है? 10 डिग्री, और किसी का एंगल ऑफ अटैक कितना है? 0 डिग्री। तो ये वाला जो बंदा है ना, ये 7 मीटर ज्यादा फेंक सकता है, ऐसा डेटा से एनालाइज किया गया है। समझ पा रही हो मेरी बात? करूं तो मोस्टली आइडियल केस में कितना रखते हैं, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब आप देखे होंगे नीरज चोपड़ा जी को, मैं आपको दिखा दूं, जब आप देखे होंगे नीरज चोपड़ा जी को तो आपको क्या दिखेगा? देखो आप, जब आप देख रहे होंगे तो इस यहां पर, इस हाइट पे, ये ठीक है, इस हाइट पे यहां पर है, ये दिख रहा है बेटा आपको? तो अब देखना, जब अभी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगी, ये यहां पर है तो थ्रो करते तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रखेगी। अब देखना आप, पहले देखो क्रॉस लेग नहीं किया, मोमेंटम ले रहा है, पूरा मोमेंटम, अब क्रॉस लेग ट्रांसफर कर दिया, पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर चुका है वो, ठीक है, पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर चुका है। अब देखो जब उसने फेंका, आपने देखा नहीं, अगर आप देखोगे, ये देखो, ये पूरा, इससे थोड़ा सा और पहले आप देखोगे, देखो कितना पूरा ये तान चुका है ना, पूरा ये पीछे तान चुका है, पूरा पीछे, जितना इसको दूर खींच सकता था। स्ट्रेचिंग इसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए, मसल्स पावर। और फिर जाकर के इन्होंने, देखना आप किस तरीके से, ये वाला जो है, यस, एंगल ऑफ रिलीज अलग था और एंगल ऑफ एटीट्यूड अलग था। तान के जब रखा था दैट इज एंगल ऑफ एटीट्यूड, और जब छोड़ा तो वो एंगल ऑफ रिलीज है। उन दोनों के बीच का एंगल हम क्या बता रहे हैं? उन दोनों के बीच का एंगल में क्या बता रहा हूं बेटा? उन दोनों के बीच का एंगल में क्या बता रहा हूं? उन दोनों के बीच का एंगल क्या बताया मैंने आपको? एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ अटैक। ये वाली जो एंगल है दोनों के बीच का एंगल, ये जो है आपका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लगभग 0 डिग्री आइडियल माना गया, उतना नहीं होता है, लेकिन अगर इतना है तो आपका आउटपुट रेंज ज्यादा जाएगी। क्या कंसेप्ट समझ में आया? बताओ, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद आपको बता दूं, तो ये आपको और अच्छे से आपको समझ आ सकती है अगर आप इसमें देखोगे। तो मैंने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया रखा है कि ये जो है कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये एंगल ऑफ, देखो ये एटीट्यूड है आपका, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ये आपका कौन सा है? एटीट्यूड एंगल, और ये एंगल ऑफ जिस पे रिलीज किया गया, और दोनों के बीच का ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ अटैक है। तो ये एंगल अप्रोक्सीमेटली आइडियली कितना रखा जाता है? अगर 0 है आइडियल, जो कि नहीं होता है मोस्टली, तो आपका आउटपुट बहुत प्यारा आएगा और रेंज बहुत ज्यादा जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, तो मैंने क्या बोला आपको कि जब ये तना हुआ है तो ये तानने के लिए आपको क्या भी चाहिए? बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसके पीछे मस्कुलर पावर चाहिए, पूरा ऐसे करके, है ना। तो उसके लिए देखो आप इनसे बहुत बार, बहुत मतलब कितना प्यारा, आप देख सकते हो क्या ही मस्त फ्लेक्सिबिलिटी है इस हिसाब से, देखो आप। तो ये ताकि स्ट्रेच करने के लिए, मस्कुलर पावर, मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर करने के लिए, देख रहे हो क्या आप? ये मतलब अद्भुत है ना, बिल्कुल मजेदार। तो ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि अगर आप चाहो तो इसका जेई एडवांस से क्या रिलेशन है, जेई एडवांस से क्या रिलेशन है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या अक्सर कि जब आपके कोई भी ओलंपिक बहुत बड़ी चीज जैसे गोल्ड मेडल जीता है एक बहुत बड़ी, तो इसको जेई एडवांस पैराग्राफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। जी हाँ, कभी कभी पैराग्राफ क्वेश्चंस बन जाते हैं, थोड़ा सा उसमें
चेंज वेरिएबिलिटी ला करके बहुत प्यारा पैराग्राफ चेंज क्वेश्चन बन सकता है। तो चूंकि ये बहुत चल रहा है, आपको भी पता है, तो हो सकता है पैराग्राफ क्वेश्चन बन जाए। तो क्या पूछा जा सकता है, तो एट द एंड मेरे अपने बच्चों के लिए जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से सपोज ये थ्रो कर रहा है, तो ये इस तरीके से ऐसे जाएगी, प्रोजेक्टाइल करेगी। तो अगर आप देखोगे तो ये किसी एंगल पे, दैट इज यू मीटर पर सेकंड से बेटा ये फेंका है, तो ये एंगल कोई थीटा होगा, है ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपको पता है क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जी हाँ, u sin थीटा। बोलो। अच्छा, आपको पता है कि यहां पर टॉप मोस्ट पे रफ्तार क्या होती है, जीरो, जो प्रोजेक्टाइल में पढ़ा, क्या कौन सा रफ्तार जीरो है, कौन सा, वर्टिकल रफ्तार जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल तो होती है, और वो कौन सी होती है, u cos थीटा। चलो वो सब तो प्रोजेक्टाइल में पढ़ा रखा हूं। तो हर जगह जो है आपकी जी इस तरीके से लग रही होगी, ठीक है। और वेलोसिटी वेक्टर आप हर जगह बना सकते हो, जैसे यहां पर ये क्या होता है, u cos थीटा, है ना। तो हर जगह इस तरीके से जी लग रही होती है। बोलो। तो अब आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैं वो आपको बता दूं, ठीक है। जैसे आपको रेंज का फॉर्मूला तो सबको पता है, टू, ये मैं यही रटवाता हूं अपने बच्चे को, क्योंकि इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ये डायरेक्ट ux की वैल्यू रखो, uy की वैल्यू रखो, कंपोनेंट ही तो रखने हैं। ux की जगह क्या आएगा बेटा, u cos थीटा, और uy की जगह क्या आएगा बेटा, u sin थीटा, ठीक है। तो इसमें आप रख सकते हो वैल्यू। लेकिन एक और जो है कि सपोज इसने जो फेंका, जो ये आपका एरिया है, ये जो आपका एरिया देख रहे हो, है ना, ये एरिया भी जो एडवांस थोड़ी सी टच कर सकती है, और वो तो आपको पता है, चूंकि ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, y इक्वल्स टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है बेटा, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। ये फॉर्मूला आपको बता रखा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अच्छा, इसको रेंज के भी टर्म्स में आप लिख सकते हो, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर होती है। जो बच्चे पढ़ रखे होंगे मुझसे उनको याद आ चुका होगा। तो जे एडवांस ये वाली एरिया जो है, इस हिसाब से कोई भी क्वेश्चंस बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। रेंज पर तो है ही, और ये वाला जो है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आप देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस हिसाब से जो इन्होंने, आप देख सकते हो किस हिसाब से इन्होंने प्यारा सा जो थ्रो किया है। अच्छा, तो मिसकंसेप्शन आपका क्लियर हो रखा होगा कि 45 पे नहीं, एंगल ऑफ अटैक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये एटीट्यूड है, और जब थ्रो किया होगा तो वैसे गया, और दोनों के बीच का एंगल भी होता है, उन बातों पे भी डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूंगा। तो बच्चों और जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, थोड़ी सी आपकी क्लियरिटी आई होगी, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो मिल रहा है 45 पे नहीं, एंगल ऑफ अटैक पे भी डिपेंड करता है, ये वो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आपके फिजिक्स में या कंसेप्ट में ले पाया होऊंगा। तो हम मिलेंगे फिर ही जल्दी। नेक्स्ट कोई भी होगा गेम, तो उसके पीछे की फिजिक्स लेकर के आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आप जो भी गेम चाहते हैं जिस पर मैं पोस्टमार्टम कर पाऊं, है ना, वो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं जल्दी से, बाय बाय, सी यू सून।